स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में से आपके सामने पढ़ूंगा निर्गमन 13 की 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात दिन दोनों में चल सकें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने, यहोवा ने दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे, जब बारिश होती है तो एक मेघ की तरह खंभे बनते हैं, उसी तरह वो खंभा जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, मेघ के खंभे और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे बनकर होकर उनके आगे आगे चला करता था। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, और ये अनोखा काम है जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान तो आज उजियाला के लिए टर्च लेकर चलते हैं, मोबाइल के टर्च जलाते हैं उजियाला दें, लेकिन हमारा परमेश्वर देखो, रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे बनाता था। और आग के खंभे बनाना इतना आसान नहीं है। दिन में मेघ के खंभे बनाना इतना आसान नहीं है, कोई मनुष्य इसे बना ही नहीं सकता। आज देखते हो, कहीं भी आप जाएं, होटलों में जाएं, कहीं भी जाएं, तो बल्ब लगाकर उस खंभे पर जो है टांगते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो खंभा तैयार है और आग के खंभे बन जाते हैं उजियाला देने के लिए, उसमें रोशनी आती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस रोशनी में वो चलते थे। मेघ के खंभे जब बनते थे और वो आगे आगे चलता था, रात को आग के खंभे में वो चलते थे, दिन में जो है मेघ के खंभे में चलते थे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि वो दिन रात चलते रहें और उन्हें कोई ठोकर ना लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है, हमारा परमेश्वर अंधियारे में उजियाला देता है, अंधियारे में रोशनी देता है। इसीलिए यीशु जी ने कहे, मैं जगत की ज्योति हूं। इस जगत में अगर देखें, कितनी लाइटें जलाओगे तब रोशनी होगी, फिर भी पूरे देश में रोशनी नहीं होगी। लेकिन अगर यीशु आज प्रकट हो जाए तो सारी देश में रोशनी होगी, सारे देश में उजियाला होगा। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो उजियाला देने वाला परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में अगर यीशु आ जाए तो आपकी जिंदगी उजियाला से भर जाएगा, रोशनी से भर जाएगा। पाप रह ही नहीं सकता आपके जीवन में, गुनाह रह ही नहीं सकता, और आपके जीवन में यीशु निवास स्थान बनाएगा। पाप को आप अलविदा कहोगे, गुनाह को आप अलविदा कह दोगे। जिस तरह की जक्कई ने अपने गुनाह को अलविदा कर दिया, अपने पाप को अलविदा कह दिया, उराव पुत्र ने अपने पाप को और गुनाह को अलविदा कह दिया, और उसके जीवन में ज्योति आई, रोशनी आई, अंधेरा खत्म हुआ। जिंदगी में जो अंधेरा था वो दूर हुआ। उराव पुत्र के लिए अंधेरा दूर हो गया, रोशनी आ गई। जक्कई के अंधेरा दूर हो गया, रोशनी आई। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु जी इसीलिए जगत में आए, से जो उसके पीछे चलेंगे वो अंधकार में नहीं चलेंगे बल्कि ज्योति में चलेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको ज्योति में चलने की जरूरत है, हमें और आपको रोशनी में चलने की जरूरत है। और जब रोशनी में चलोगे
तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। जो अंधेरा है, अंधेरा शैतान लाता है। अंधेरा जो है आपका दुश्मन है। अंधेरा आपको रोशनी दे नहीं सकता। शैतान आपको रोशनी नहीं दे सकता। यीशु आपको रोशनी दे सकता है। यहोवा ने इस्राएलियों को रोशनी दे सकता था, शैतान नहीं दे सकता है। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाओ। क्या आप बेटे बेटियां हैं या नहीं है? क्या आपके जीवन में रोशनी है या नहीं है? नहीं है तो आज इस रोशनी को पाओ। प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज अंधेरे में चल रहे हैं, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आना चाहते हैं, यीशु तेरे रोशनी में आना चाहते हैं, तो खुदावंद उनके जीवन में तू अपनी रोशनी भर दे, अपनी ज्योति भर दे, ताकि खुदावंद अपने पाप को पहचाने और गुनाह को पहचाने और पाप को छोड़ें और हमेशा हमेशा के लिए गुनाह से आज आजाद हो जाएं और तेरी रोशनी में चलें। यीशु, तेरे रोशनी में चलें ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।